पर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन। मोक्ष से मतलब है कि फिर संसार सागर में हमारा जन्म ना हो, फिर हम पैदा ना हो, फिर वापिस ना आए, फिर ना जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम बाहर निकल जाए, और ये बहुत कठिन है। इसके लिए तो हमको किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना पड़ेगी और वहां बैठकर कुछ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को मूल इसलिए कहा गया कि नवदा भक्ति में मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा को, माँ शबरी अम्बा को यही शब्द कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संग और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। एक सत्संग कर लो, दूसरा कथा को श्रवण कर लो, तो धीरे धीरे फिर हमें मोक्ष को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान जैसे शबरी के दरवाजे पर आकर मोक्ष दे दिए, वैसे हमको भी परमात्मा पर मोक्ष दे दिए। फिर मोक्ष हमको नहीं ढूंढना है, मोक्ष देने वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करने लगते हैं, जब हम उसके पूर्ण भरोसे उस पर करने लगते हैं, फिर वो हमको संभालने लगता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी मोक्ष मुक्ति दोनों अलग है। मुक्त हो गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पुण्य पूरे हो गए, मृत्युलोक में फिर फेंक दिए। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है संसार के लोगों को, पर इसके बाद का जो जन्म होगा पूरी फुर्सत में हो गया। कुत्ता बना दिया तो कौन सी नौकरी करने जाना है? फ्री गली गली घूम रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे। कोई आएगा लात मार कर चले जाएगा, कोई आएगा डंडा मार कर चले जाएगा, कोई आएगा तो रोटी पटक जाएगा, और कोई आएगा तो चिल्ला चोट करके चले जाएगा। अभी कहो तो क्या फुर्सत नहीं है गुरुजी, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा हमको, समय नहीं मिल पा रहा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगला समय तुझे ऐसा दूंगा कि तू बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि यह मानव की देह हमको प्रदान करी है, तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए।
हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्नदान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्यादान, गौ दान। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास हो रहेगा तो दान कर सकते हो, जमीन तुम और खरीद के दान कर सकते हो, कपड़े और खरीद के दान कर सकते हो। पर जो समय तुमने आज 6 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक परमात्मा को दिया, ये दूसरी बात। 6 तारीख 10वां महीना 2025 2 बजे से 5 बजे तक वापिस ला कर बता दो, वो समय वापिस आएगा? नहीं। इसलिए तुमने परमात्मा को वो गिफ्ट दिया है जो वापिस कभी नहीं आ सकता। तो परमात्मा भी आपको कुछ अच्छा दे। कपड़ा वापिस लेकर दे सकते हो, सोना चांदी हीरा पन्ना मुद्रा माणिक धन गाड़ी बंगला सब दूसरी बार दे दोगे, पर समय नहीं दे पाओ। जो तुमने समय एक बार जो परमात्मा को दिया वो। इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं हैं, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा। इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा, पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कढ़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं,
वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए। अर्थात सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लोगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। इसको समझना कठिन। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है, भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा जब उसकी अच्छी पहचान होगी। शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है। और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर। पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको। मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। आप सब फ्री हो क्या? घर में कितना काम पड़ा है। अभी 15 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, और 15 दिन बाद दिवाली आएगी तो झाड़ू है, पोछा है, सफाई है, ये साफ वो साफ वो साफ वो साफ, सब साफ करने में लग जाओ। और जितना सामान है जितना सब साफ करने में लगोगे, और मालूम पड़े आधे से ज्यादा सामान कबाड़े में बेच दोगे जो पिछली बार लेकर आए। पर सोच समझ के बेचना कबाड़े को भी। एक माता जी, एक पति थोड़ा सा कपड़ा में सामान बांध कर रख कर गया। अभी हमने तो उस पर देखा था